समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रहती है तब पिछड़ों का, दलितों का कौन है अभी सरकार में कौन है? इनको लगा कि अभी सरकार में कौन है? मैं सरकार में हूँ, लेकिन सरकार में होने के बाद अगर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है तो सवाल तो मुखिया से पूछा जाएगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। जेपी नड्डा जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं संघ की तो हमें जरूरत ही नहीं है, फिर संघ के एक कार्यकर्ता, एक स्वयं सेवक संघ को जो कार्यकर्ता है उसको क्यों बनाएंगे प्रत्याशी? यही दिया। संघ का कह रहे हैं कि निष्क्रिय होना ही लोकसभा चुनाव के परिणामों का इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी आधे से भी नीचे आ गई उत्तर प्रदेश में। एक समस्या बहुत दिखाई दे रही, वो है छुट्टा जानवरों की। तो आप बताइए, आप जब जाते होंगे तो आपसे भी लोग कहते होंगे नेताजी ठीक तो आ गए हो, लेकिन छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात कैसे दिलाओगे? देखिए, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मिल्कीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। चुनाव की सरगर्मियां तेज है। भारतीय जनता पार्टियों में प्रत्याशियों की लंबी होड़ लगी हुई है। 29 यहाँ पर प्रत्याशी बनने की होड़ में है और उसी में से एक बड़ा नाम है राधेश्याम त्यागी, जो हमारे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। ये संघ के अच्छे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर ये कार्यरत हैं और साथ ही साथ संघ का जो है प्रतिनिधित्व भी करते रहते हैं। तो ये भी प्रत्याशियों के रेस में है। अब प्रत्याशी किसे चुनेंगे, ये बड़ा सवाल है, लेकिन जनसंपर्क जो है हर एक प्रत्याशी अपने हिसाब से अपने को प्रत्याशी समझकर जनता के बीच जा रहा है। ऐसे में प्रॉफिट तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है कि लगातार प्रत्याशी उनके बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस प्रत्याशी पर या किस उम्मीदवार पर उम्मीद जताएगी और फिर जनता के बीच भेजेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ राधेश्याम त्यागी जी हैं। बहुत स्वागत है आपका राधेश्याम जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई, धन्यवाद। आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी यह विधानसभा इस बार निश्चित बड़े अंतरों से जीतने वाली है और लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है, क्योंकि हमारा तो आप संघ में भी रहे हैं, संघ के कई पदों पर आप रहे। पहले तो अपना परिचय आप दीजिए, किन किन पदों पर संघ में आपने काम किया? मैं संघ का मूल स्वयं सेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं जिले का अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे भी रहा हूँ, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा और 3 बार प्रांतीय परिषद सदस्य, तीसरी बार महामंत्री हूँ। अन्य भी दायित्वों पर मैं काम किया हूँ। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रही जनता की अब की बार राधेश्याम को विधायक बनाएंगे? इस क्षेत्र से मेरा राजनीतिक नहीं आत्मिक रिश्ता है। अच्छा। क्योंकि लगातार मैंने छात्र जीवन से लेकर के यहाँ की गाँव गलियों में टहला हूँ। मैंने यहाँ पर सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में मैंने काम किया है। इस नाते सभी लोग परिचित हैं, मुझे प्यार करते हैं। अच्छा। और मुझको चाहते हैं, तो उनका प्यार मिल ही रहा है। उस प्यार के बलबूते पर निश्चित भारतीय जनता पार्टी का सक्षम नेतृत्व इस बार मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी। अच्छा, लगता है कि बनाएगी। लेकिन एक कठिन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और वो सवाल चर्चा में भी है। जेपी नड्डा जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं संघ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, फिर संघ के एक कार्यकर्ता, एक स्वयं सेवक संघ को जो एक कार्यकर्ता है उसको क्यों बनाएंगे प्रत्याशी? यह कोई कठिन सवाल नहीं है। संघ विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, भारतीय जनता पार्टी भी उसका एक क्षेत्र है। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सक्षम कार्यकर्ता है, वो काम करते हैं। इस नाते कहा, उसको भाव गलत हुआ है। बाकी संघ का स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी लेकिन जनता को, लोगों को, नेताओं को समझना जो था वो समझ गए। भले ही आप कह रहे भाव अलग हो, लेकिन इस तरीके से जो नतीजा दिखाई दिया, संघ का कह रहे हैं कि निष्क्रिय होना ही लोकसभा चुनाव के परिणामों का इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी आधे से भी नीचे आ गई उत्तर प्रदेश में। ये लोगों को लगता होगा, क्योंकि आपने देखा कि राम रावण के युद्ध में जब प्रभु लक्ष्मण राम को शक्ति बाण लगा तो लगा कि राम सेनाएं हार जाएगी, लेकिन आपने देखा कि प्रभु राम के साथ तो सब लोग खड़े रहे। प्रभु राम के साथ तो लक्ष्मण थे, पूरी सुग्रीव की सेना थी, बजरंगबली थे, लेकिन यहाँ तो हाथी पीछे खींच लिया ना अब संघ ने। नहीं, संघ ने हाथ पीछे नहीं खींचा, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्र के लिए काम करती है। इस नाते जो भी राष्ट्र में विश्वास करते हैं, यह देश को दुनिया के सर्वोत्तम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वह सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि मुझे लगता है देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सिर्फ राष्ट्रवाद पर जीती है, जिसका नेशन फर्स्ट राष्ट्र है। आप गाँव में घूम रहे हैं, मैं भी गाँव में मिल्कीपुर में कुछ मैंने चीज़ें कवर की है। एक समस्या बहुत दिखाई दे रही, वो है छुट्टा जानवरों की। तो आप बताइए, आप जब जाते होंगे तो आपसे भी लोग कहते होंगे नेताजी ठीक तो आ गए हो, लेकिन छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात कैसे दिलाओगे? देखिए, यह देश सनातनी है, गाय गंगा गीता पर जीने वाला देश है, लेकिन इधर कुछ छुट्टा जानवर जो दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा हैं। इस पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया है।
प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण की बातें चल ही नहीं रही है, निर्माण हो गया है। शीघ्र ही कुछ दिनों के अंदर या छुट्टा जानवर रोडों पर नहीं दिखाई देंगे। इसकी पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर लिया है। चुनाव के समय कर लिया है? नहीं नहीं, पहले से भी योजना ही, आज के नहीं, बहुत पहले गौशालाएं बनी है। बहुत पहले गौशालाओं का हाल देखा है आपने विधायक जी? मतलब हम तो विधायक जी आपको कह रहे हैं। निश्चित देखा है और अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है। अच्छा, आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? मान लो आपको टिकट मिल गई, हम मानते हैं आप विधायक बन गए या फिर विधायक प्रत्याशी बन गए, तो जनता आपको वोट क्यों दे? क्यों आपको विधायक बनाए? बहुत सही आपने सवाल पूछा है। यह मैंने कहा कि अयोध्या दुनिया की श्रेष्ठ भूमि है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की और केंद्र की सरकार इसको दुनिया की श्रेष्ठ नगरी बनाने के लिए काम कर रही है। इस नाते आपने देखा कि अयोध्या में सुंदर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है। हार गए चुनाव लोकसभा में। मैं बताना चाहूँगा तो क्यों हार गए? आप कह रहे हैं अयोध्या की जब सब जगह फोकस था, अयोध्या पे सब लोग ध्यान दे रहे थे, अयोध्या में दो महीनों तक मजमा लगा, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आके अयोध्या में टिक गई, खूब प्रचार हुआ, खूब महिमा मंडन हुआ, फिर वो हार गए। आपने जो सवाल किया, अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो देश के अंदर कुछ ऐसे दुष्ट ताकतें हैं जो झूठ बोलने का काम, राजनीति में मक्कारी करने का काम, जिन्होंने गांव गरीब में एक अफवाह चलाई कि भारत का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अरे नेताजी ने बोला था आपके कि 400 पार हो गए, लल्लू सिंह ने कहा नहीं था 400 पार हो गए तो हम संविधान बदल देंगे। नहीं, संविधान देश हित के लिए जिन लोगों ने संविधान के 124 संशोधन किया, हमने नहीं किया, उन लोगों ने संशोधन किया। तो अगर हमें राष्ट्र के लिए कुछ आर्टिकल्स में संशोधन की बात की, उसका भाव गलत हुआ है, जिसको इस पीडीए वालों ने सिर्फ प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी, मतलब है पीडीए वाले प्रचार करने में सफल हो गए और भारतीय जनता पार्टी वाले विफल हो गए, तभी तो हार गए आप। एक गुमराह हुए हैं, आम जनमानस थोड़ा गुमराह हुआ, गुमराहियत का प्रतिफल है। क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, संविधान दिवस किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को पंच तीर्थ के नाम से उनका पंचतीर्थ बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये लोग कहाँ चले गए थे? यानी भारतीय जनता पार्टी संविधान पर बात करती है, संविधान के हिसाब से चलती है, देश संविधान के हिसाब से चलता है। इन लोगों ने जो गुमराह किया उसका जवाब देने वाली है इसी मिल्कीपुर विधानसभा में। अच्छा, संविधान से चलता है देश, आप ये मान के चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि दोहरा चश्मा लगाए काम करती है वो। अगर मुस्लिम कोई आरोपी रहता है तो उसके अगर बुलडोजर चल जाता है, हिंदू कोई आरोपी रहता है तो उसको बचा लिया जाता है। अभी मंगेश यादव का मसला आप देख रहे हैं, यादव था तो उसका इनकाउंटर हो गया और जो विपिन सिंह था उसको बकायदे सरेंडर करवा दिया। ये क्या तमाशा है? भारतीय जनता, ये दोहरा चश्मा नहीं, आप नहीं दोहरा चश्मा नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपराधी को अपराधी मानती है। समय परिस्थिति के अनुसार जब बात आता है तो विपक्ष इस प्रकार के सवाल करता है, बाकी ऐसे नहीं है। मंगेश यादव के परिवार वालों का यह आरोप है कि घर से उसको बुला के ले जाया गया, जबकि उसका नामजद में भी नहीं था, उसका नाम जबरदस्ती डाला गया और जब घर से पुलिस पूछताछ के ले गई तो उसको रास्ते में एनकाउंटर कर दिया। ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनके घर वाले। आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, कितना भी अच्छा काम करेंगे, आरोप लगाने वालों को क्या कहा जाए। बहुत सारे हमारे अच्छे कार्यों पर आरोप लगाते हैं, बाद में सब स्पष्ट हो जाता है क्या है। अच्छा, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी इस बार कैंडिडेट बनाएगी। अगर नहीं बने कैंडिडेट तब? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए आदर्श है। मैं भारतीय जनता पार्टी विचार करूंगा क्या करना है। एक सवाल और, अगर आपसे कहा जाए कि आप आरएसएस को चुनेंगे या बीजेपी को चुनेंगे तो आप किसको चुनेंगे? अगर दोनों में चुनना पड़े कि आप किसको छोड़ना चाहेंगे, तो मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ, राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का काम करती है। जब तक देश के राजनीतिक दलों में लगता है कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, मुझे सिखाया गया है ना, तो मैं भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक पार्टी में नेशन फर्स्ट पर काम करती है। तब तक भारतीय जनता पार्टी में हूँ जब तक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और देश हित में काम कर रही है। विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष कहता है कि ये तो खाली गुजरातियों की पार्टी हो गई है, इसमें सारे दो ही लोग हैं जो मेन है, बाकी सबको साइड किया जा रहा है। देखिए, वो अपने गिरेबान में देखें, यह देश वंशवाद पार्टी के आधार पर, जातिवादी पार्टी के आधार पर चलाने वाले लोग ऐसा सवाल करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ किससे चुनौती मांगते हैं आप? हमें इस बार किसी से चुनौती नहीं मिल रही है। समस्त राष्ट्रवादी व्यक्ति एक बार खड़ा देश तो दावा कर रहा है, विदेश कह रहा है बेटा अजीत हमारा मैदान में उतर जाएगा, और जैसे हमने इनको लोकसभा चुनाव में हराया था बीजेपी वालों को, वैसे ही विधानसभा में पटकनी देंगे इनको। आने दीजिए समय, इसका जवाब मिल्कीपुर की जनता देने वाली है। कैसे देंगे आप? रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हरा करके इसका जवाब दिया जाएगा। और ये दो बड़े मसले हुए, अभी आपने देखा कि भदरसा हुआ, खंडासा में आप गए भी, क्या ये सुनियोजित तरीके से बनाया जा रहा है कि एक मुस्लिम को आरोपी बना दिया जा रहा है, मामले को ये एक चुनावी रंग देने की कोशिश है? यह पीडीए का सच है
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम से जो ये छल करते हैं, उसको देखा जब जब इनको ताकत मिलती है तब तब ये इसी प्रकार का कृत्य करते हैं। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रहती है तब तब पिछड़ों का, दलितों सरकार का में कौन नुकसान है होता अभी? अभी सरकार में कौन है? इनको लगा कि अभी सरकार में कौन है? मैं मोदी? सरकार में हूँ, लेकिन सरकार में होने के बाद अगर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है तो सवाल तो मुखिया से पूछा जाएगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए सरकार जवाब दे रही है इन दुष्टों मतलब को। ये बड़ा बीजेपी वालों को बड़ा अटपटा सवाल रहता है कि मतलब अगर वो सांसद चुन गए तो चलो ठीक है, उनका सांसद है, वो काम नहीं करा रहा है, हम तो काम कराना चाहते हैं। अब जब कोई गलत काम हो जाए तो हाँ हमारी सरकार ने उसका है। जिस अपराधी ने गलत काम किया उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, वो समाज जान रहा है, देश जान रहा है। अच्छा, विपिन सिंह को काहे नहीं इनकाउंटर किया फिर? समय आने पर देखा जाएगा। जो अपराधी जैसा, हाँ, जो भी अपराधी हो किसी जाति वर्ग के आधार पर नहीं निर्णय करते हैं। अपराधी अपराधी होता अच्छा, है। ये बताइए, चलिए 29 यहाँ कैंडिडेट अभी मतलब जो उम्मीदवारी के लिए जो अभी प्रयास कर रहे हैं 29 हैं, आप अपने को कितने पोजीशन पे मानते हैं? किस पोजीशन पे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता बराबर होते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का हक है समय आने पर वो मांग करें। सभी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। पार्टी हमारा मिल्कीपुर का एक ऐसा मुद्दा मुझे बताइए जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। क्या मुद्दा है? स्थानीय मुद्दा बताइए तो। स्थानीय मुद्दा भी मिल्कीपुर भी अयोध्या का एक अंश होने के नाते ये आध्यात्मिक विधानसभा है। ये आदि गंगा गोमती से शुरू होकर के तमसा नदी पर समाप्त होती है। यहाँ पर च्यवन मुनि का आश्रम है, यहाँ पर वामदेव स्थल है, यहाँ पर जनमेजय कुंड है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही यह झीलों वाला विधानसभा है। तो मेरा मन में एक सपना है, अगर यह झीलें बहुत अच्छे तरह से आधुनिक तरीके से बना दी जाएगी तो आध्यात्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। यहाँ पर खंडासा ब्लॉक में भी कुछ बंजर भूमि है और यह पूर्वांचल के किनारे है। तो अगर उस भूमि को एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में डेवलपमेंट करने का मौका मिल जाएगा तो तमाम रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। और अयोध्या में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि अयोध्या का नौजवान बाहर रोजगार के लिए ना जाए। ऐसा मेरे मन में सपना है। इस सपना को लेकर के मैं जी रहा हूँ, छात्र जीवन से लेकर के। अगर ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी देती है तो निश्चित मैं उस विषय पर काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राधेश्याम त्यागी जी हैं जो अपनी उम्मीदवारी के लिए लगातार लगे हुए हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और इनका जो स्थानीय मुद्दा है कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, यहाँ एक रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। जो बेरोज़गार युवा बाहर पलायन कर जाते हैं वो यहीं पर आकर रोज़गार करें और अपने घर में रहें। तो ये इनका सपना। फिलहाल ये लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनकी उम्मीदवारी को लेकर कितनी उम्मीद जताती है ये तो वक्त बताएगा, और फिर उसके बाद जनता कितना इनके वादों पर, इनके दावों पर, इनके कामों को या फिर आगे करने वाले काम कितना खरा उतरती है ये वक्त बताएगा।